तो बांदीकुई की जो सबसे बड़ी समस्या थी, पहले तो सबसे बड़ी समस्या थी पेयजल। 2 दिन के अंतराल में पूरी बांदीकुई में शहर में हम पानी की सप्लाई दे रहे हैं। अच्छा, आपने बोला था कि मैं बांदीकुई को ऐसा बना दूंगा कि बाहर की दुनिया बांदीकुई को देखने आएगी। बांदीकुई को देखने के लिए दुनिया आज भी आ रही है। वर्ल्ड हेरिटेज का जो भी स्थान है, उस स्थान में चौथे नंबर पर रेवेन्यू देने वाला है। पिछली सरकार की जो नाकामी और मेरी कामी है, ट्रॉमा सेंटर उन्होंने बजट घोषणा में करवाई। 4 साल में उनसे जमीन तक अलॉटमेंट नहीं। बांदीकुई में 9 साल से एक पुलिया बंद थी, उस पुलिया को 5 साल में चालू नहीं कर पाए। पिछली सरकार में बांदीकुई में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। भ्रष्टाचार तो खत्म ही हो गया। विपक्ष पार्टी को पिछले 5 साल के कार्यकाल के लिए पूछा जाए, मेरे आमने सामने बैठाओ उनके 5 साल और मेरे 2.5 साल। नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सैनी हमारा मरुद्रा से आज मौजूद हूँ बांदीकुई विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद है बांदीकुई विधानसभा के चर्चित चेहरे भागचंद काकड़ा जी। इनसे लोकल मुद्दों में बातचीत करेंगे। ये बांदीकुई की जनता के समस्याओं का समाधान किस हद तक कर पाए। पहले पहले तो मैं आपका हमारे चैनल पे स्वागत करना चाहूंगा। नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आपका कीमती वक्त निकाल कर जुड़े। बांदीकुई की ऐसी बड़ी समस्या क्या है जिसपे आप उसको सुधार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? देखो, बांदीकुई की जो सबसे बड़ी समस्या थी, पहले तो सबसे बड़ी समस्या थी पेयजल। पहले बांदीकुई के अंदर 10 से 12 दिन 13 दिन में पानी आता था, लेकिन मेरे विधायक बनने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बांदीकुई के अंदर हम धीरे धीरे दिन पे दिन हम करके पिछले 2 साल से हम 3 दिन के अंतराल में 2 दिन के अंतराल में पूरी बांदीकुई में शहर में हम पानी की सप्लाई दे रहे हैं, और वो भी 1 घंटे और निश्चित टाइम पर। हर वार्ड के सप्लाई बना रखी है। जिस वार्ड में सप्लाई होती है उस वार्ड में 1 दिन पहले उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज हो जाता है, और ग्रुप पे मैसेज होने के बाद उस में कहीं भी 2 मिनट 4 मिनट अगर कोई लाइट की वजह से कोई होता है हो जाए तो अलग बात है, लेकिन हम निश्चित समय पे और पूरे 1 घंटे हम समय पे पानी दे रहे हैं। और बांदीकुई की जो सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, उस किल्लत को हम जल्दी ही और भी समय कम करने वाले हैं, क्योंकि ईसरदा जो प्रोजेक्ट है, उस ईसरदा प्रोजेक्ट में जो वन विभाग की ओर से 9 किलोमीटर का एक कोई मामला लाइन का परमिशन का रुका हुआ है, वो भी जल्दी हम क्लियर करा कर बांदीकुई में जो भी काम है उसको, अब शहर के अंदर भी अमृत 2 में जो टंकियां जोड़ने का काम है वो भी चालू होने वाला है। और साथ ही बसवा और बांदीकुई के लिए 102 करोड़ रुपए के माननीय भजन लाल जी ने बजट घोषणा थी, उसके टेंडर भी हो चुके हैं, और टेंडर अब खुल भी गए। एक टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड होती है, एक बिड खुलनी बाकी है, जो कोई जांच का विषय है। उस जांच के विषय के बाद जल्दी ही शहर के अंदर पानी की पाइपलाइन डल जाएगी, और मेरा मानना है कि 1 साल के अंदर ईसरदा का पानी भी बांदीकुई में आ जाएगा, क्योंकि टैंक स्टोरेज सब कुछ कंप्लीट हो गए। आने वाले समय में हम रोज पानी देंगे, मीठा पानी देंगे, और बिल्कुल सप्लाई दुरुस्त रहेगी। जब पानी के ऊपर आपने शपथ ली कि जब तक घर घर तक पानी नहीं जाएगा मैं सापा पगड़ी जो होती है वो नहीं पहनूंगा, तो उसके ऊपर कितनी तेजी से काम चल रहा है? नहीं, काम चल रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, काम हर ढाणी ढाणी को पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है। और मेरे यहाँ करीब टंकी बनने का जो काम है, 75% सुपर टंकियां बन गई या निर्माणाधीन है। टैंक स्टोरेज बन गए, श्यालावास का बन गया, शेखपुरा का बन गया, नांगवास का जो बन गया, कोलाना का जो सबसे बड़ा है वो करीब 70% काम उसमें हो गया। बाकी जल्दी ही यानी कि सरदा का जो पानी आएगा पाइपलाइन से, उससे पहले पहले ये काम हम तीव्र गति से करा रहे हैं, और हो भी जाए। अच्छा, आपने भाषण में अभी जब भजन लाल जी आए थे वहां पर भाषण में बोला था कि विपक्ष पार्टी ने कहा था कि पानी नहीं आया तो तलाक हो जाएगा हमारा। मैंने बिल्कुल कहा था, मैं तो अब भी कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, और हर जगह कोई मुझसे पूछे तो कहूंगा कि पिछली बार जब चुनाव का परिणाम आया, परिणाम होने के बाद हमारे अनाज मंडी चौक पर अधिकतर वहीं सभाएं होती हैं। उस सभा के अंदर माननीय पूर्व विधायक उनकी धर्मपत्नी ने कहा था कि बांदीकुई की एक बहुत बड़ी समस्या है पानी की, अगर पानी नहीं आया तो मैं इनको तलाक दे दूंगी। उसका वीडियो भी वायरल हुआ है, और वीडियो है भी। बांदीकुई की जनता की मांग है कि
हमको रोजगार के लिए बांदीकुई से बाहर जाना पड़ता है, हमको बांदीकुई में रोजगार दिया जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल बांदीकुई रेल नगरी है, खेल नगरी है, और शिक्षा नगरी भी बनेगी और उद्योग नगरी भी बनेगी। जब बजट घोषणा में राजस्थान के अंदर 6 इंडस्ट्रीज एंड लॉजिस्टिक हब दिए, उसमें बांदीकुई का भी नाम है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि बांदीकुई सबसे अच्छा डेवलप होने वाला है। यहाँ रोजगार के बहुत अवसर, बांदीकुई नहीं, आस पास के लोगों को भी रोजगार के लिए हम अवसर देंगे। क्योंकि एनसीआर के बाद अगर कोई जिला लगता है दौसा जिला, दौसा जिला की अगर कोई विधानसभा है तो बांदीकुई, जिसके लिए हमने बजट घोषणा में हमारे यहाँ यूआईटी दौसा और बांदीकुई को बनाई। दौसा बांदीकुई बनने के बाद यूआईटी के नाम जमीनें छड़ी, जमीनें छड़ने के बाद आज करीब 1500 हेक्टेयर भूमि इस दौसा यूआईटी के अंदर, दौसा यूआईटी ने रीको को ट्रांसफर किया। रीको को ट्रांसफर करने के बाद नए आयाम स्थापित होंगे। अभी जैसे महिंद्रा सेज है और एक सिंगापुर की कंपनी है, वो भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया डेवलप करने के यहाँ इच्छा जाहिर रखती है। और भी बहुत से एमयू हैं, जैसे एप्पल है, एप्पल का सीईओ यह जमीन देके गया है। तो कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। इलेक्ट्रिक जो बस और कार जो बनती है, वो कंपनियां भी यहाँ अपना प्लांट डालने के इच्छुक है। अब ये तो देखो, जब डल जाए या उनके एमओए होना अलग बात है, लेकिन धरातल पे काम होना अलग है। अच्छा, आपने बोला था कि मैं बांदीकुई को ऐसा बना दूंगा कि बाहर की दुनिया बांदीकुई को देखने आएगी। बिल्कुल तो आएगी। आपके ऐसे क्या विचार है बांदीकुई में करने बांदीकुई के? को देखने के लिए दुनिया आज भी आ रही है। आज वर्ल्ड हेरिटेज में हमारी हाबानेरी की बावड़ी है। आज की तारीख में हिंदुस्तान का वर्ल्ड हेरिटेज का जो भी स्थान है, उस स्थान में चौथे नंबर पे रेवेन्यू देने वाला है, जो किसी जमाने में 8वें नंबर पे था। धीरे धीरे धीरे, और मैं आपको कह रहा हूँ कि हाबानेरी बावड़ी ऐसी विकसित होगी कि जिसको वर्ल्ड के लोग तो देख नहीं आते हैं, लेकिन ये रेवेन्यू देने में पहले स्थान पे होगी। बांदीकुई के औद्योगिक नगरी जो बनेगी, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बांदीकुई गुड़गांव और निमराना की तर्ज पर दोनों ही सेक्टर आएंगे। यहाँ इंडस्ट्रीज भी आएगी, लेकिन ऐसी भी कंपनियां जो आएंगी जो ना तो प्रदूषण करेंगी और लोगों को रोजगार इतना देंगी आने वाले टाइम में। अब जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज मिली है, मैं अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी मेडिकल कॉलेज के मालिक से मिलकर आया था। उन्होंने हमारे यहाँ एमओए कर रखा है। हमारे अगर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलती है तो भी बच्चों को पढ़ने के लिए भी, रोजगार के लिए भी, जैसे कोई भी काम चलेगा तो कहीं न कहीं तो किसी की तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी की तो मदद हो। जब बांदीकुई की जनता पूर्ति, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो विपक्ष पार्टी के समर्थक है या कौन है। वो बोलते हैं कि विकास कहाँ हुआ, जबकि विधायक जी कहते हैं विकास हुआ। तो उनको जवाब के लिए आप कुछ अपने कुछ ही काम भी ना देखो ऐसा है, मैं काम बन रहा हूँ आपको। बांदीकुई के अंदर पिछली सरकार की जो नाकामी और मेरी कामी है बताओ। ट्रॉमा सेंटर उन्होंने बजट घोषणा में करवाई, 4 साल में उनसे जमीन तक अलॉटमेंट नहीं हो पाई यार। मैंने 1 साल में जमीन भी अलॉटमेंट करा दी। राजस्थान के अंदर अगर कोई पहली उपस्वास्थ्य केंद्र से सीएससी ट्रॉमा बना है तो वो बांदीकुई विधानसभा में कोलाना में बना है, जिसका काम चालू है। बांदीकुई की उन्होंने एक आईटीआई कॉलेज उनके टाइम में हुई बजट घोषणा में, जिसकी जमीन भी हो गई और उस पर नींव ईंट भी नहीं लगी। मेरे यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज हुई, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनकर करीब 40% काम। उनके टाइम बस स्टैंड की घोषणा हुई, बस स्टैंड नहीं बन पाया। शीशराम जी ओला के जो बेटे विजेंद्र जी ओला, वो पत्थर लगाए, आज भी लगे हुए पड़े थे, ताला लगे पड़े। मेरे यहाँ बस स्टैंड अलॉटमेंट कराया, मैंने उसके टेंडर करा दिए, अब काम चालू होने वाला है। उनके टाइम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की घोषणा हुई, 8 बीघा जमीन हुई, मैंने 8 को 60 किया और खेल गांव बनवाया, और उसके भी मैंने डीपीआर बनवा दी, टेंडर होने वाला। बांदीकुई में 9 साल से पुलिया बंद थी, उस पुलिया को 5 साल में चालू नहीं कर पाए। मैंने आते ही, चाहे मुझे कितने ही प्रयास करने पड़े, मैंने चालू किया। मैं आपसे कह रहा हूँ, बांदीकुई जैसे कोटा बत्ती मुक्त है, बांदीकुई फाटक मुक्त होगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे प्रयास रहेंगे और मेरे टाइम में मैं बांदीकुई को फाटक मुक्त करूंगा। बांदीकुई में आज मैं देख रहा हूँ पिछले 3 महीने 4 महीने से, जब मेरी माता बहनें और मेरे भाई जब
गैस की लाइन में लगते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैंने सरकार से निवेदन किया और सरकार ने मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। मंत्रालय ने चिट्ठी लिखने के बाद कल पूरी टीम बांदीकुई में थी और 15 दिन के अंदर हमारी डीपीआर बन जाएगी। हर घर घर तक एचपीसीएल पाइपलाइन बिछाने का काम चालू कर। जब पिछली सरकार में बांधवों में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब सवाल है कि क्या आपके आने के बाद वो कम हुए? कमी हुई है, भ्रष्टाचार तो खत्म ही हो गया और गुंडागर्दी तो ऐसा है, देखो ये तो अब ये तो आपको पता होना चाहिए, मेरे यहाँ वो नाम ही शब्द ही खत्म हो गए, बीमारी खत्म हो। और सब गुंडागिर्दी होती क्या चीज है, मेरे को तो यही समझ नहीं थे। गांव में रहता है व्यक्ति, वो अगर गुंडागिर्दी करे मेरे को तो पसंद नहीं है। अगर किसी असामाजिक तत्वों में ऐसी भावनाएं हैं तो उसका इलाज देखो, एक हाथ में अगर भाला है तो दूसरे हाथ में माला है, दोनों से जैसे साफ होता है उसी हिसाब से अपन सफाई। बांधवों के लिए क्या क्या घोषणाएं भजनलाल शर्मा जी ने करी कि आपको अरे बांदीकुई में ओवरब्रिज की घोषणा है, 130 करोड़ रुपए का ओवरब्रिज बनेगा बांदीकुई में। मैं कह रहा हूँ आपसे, फाटक मुक्त की कह रहा हूँ ना, एक अंडरपास की काम चालू है, एक अंडरपास का काम होने वाला है। बांदीकुई कभी सोचा भी नहीं था कि जयपुर की तर्ज पर रिंग रोड बनेगा। आज रिंग रोड बनने की तैयारी में, 1-2 दिन में टेंडर होने वाले हैं और 1 साल के अंदर वो रोड बना देंगे जो स्टेट हाईवे 25 से लेकर 48 को जोड़ेगा। और बांदीकुई रिंग रोड ये बनेगा। बांदीकुई में इंडस्ट्रीज एरिया आएगा। बांदीकुई के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अब एसडीएच बनने वाला है बांदीकुई के अंदर। पहले किसी जमाने में 25 साल तक इस कॉलेज के अंदर 4 विषय में पीजी रहा, किसी ने देखा नहीं, लेकिन आज उसमें 8 विषय में पीजी है। और मैं कह रहा हूं आने वाले सत्र में इसमें 10 से 12 विषय में पीजी होगा। अच्छा, आपके कार्यकाल का आपने अभी जवाब दिया। अगर इसी तरह विपक्ष पार्टी को पिछले 5 साल के कार्यकाल के लिए पूछा जाए तो जवाब दे पाएंगे? मेरे आमने सामने बैठाओ, उनके 5 साल और मेरे 2.5 साल, मैं तो बिल्कुल क्लियर करता हूँ। आमने सामने डिबेट कराओ, मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। वो उनका काम ले आए, मैं मेरा काम, और मेरे काम की तो जाने की जरूरत नहीं है। मैं हर साल बुक छपवाता हूँ, 2 साल की बुक। मैंने अभी सीएम साहब का कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में मैंने 25,000 बुक एक एक कुर्सी पे एक एक रख दी, भाई हिसाब मुझे देना है। मैं जिस काम के लिए आया हूँ, जिस विधानसभा ने के क्षेत्र के लोगों ने मुझे जिस काम के लिए भेजा है, मैं मेरी पूर्ण रूपेण ईमानदारी से काम करूंगा और पूरे तन से मन से। धन तो मेरे पास व्यवस्थाएं है नहीं और ना मुझे इस धन की आवश्यकता। मैं तो 638 रुपए में एमएसटी बनाकर ट्रेन में जाने वाला व्यक्ति हूँ, स्कूटी पे घूमता हूँ बांदीकुई में, और जब कभी आवश्यक हो तो गाड़ी लेता हूँ, नहीं तो मेरे कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि मेरे तो 2 कमरे हैं, मुझे बड़े महल की भी आवश्यकता नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने अभी भाषण दिया था कि पेट्रोल डीजल का यूज कम करो और सोना 1 साल तक मत खरीदो, तो आप इस बात पे कितना अमल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पेट्रोल डीजल पर कम से कम है कि अपनी स्कूटी साइकिल ले ली, पर तो कभी कभार साइकिल से भी जाते हैं बंद। अब सोना खरीदने के लिए पैसा है नहीं तो मैं तो सोता ही नहीं खरीदा जाए, है जिससे काम चला लेंगे। ये भी वो पीतल वाला है मामला, ब्रेसलेट है, सोना नहीं है। कहूँ आप जब देखकर अच्छा, बदनलाल सरकार दावा करती है कि जो कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल में नहीं कर पाई, वो हमने 2.5 साल कार्यकाल में कर दिया। नहीं किया है ना, तो ये तो विधानसभा में आते ना, बजट सत्र में क्यों नहीं आया? डिबेट सामने आमने डिबेट थी, चैलेंज स्वीकार किया, वो बैठते वहां, वो छोड़ के भग गए। मैंने यहाँ बांदीकुई में 2.5 साल में पहला धरना दिया है, 2.5 साल में पहला धरना दिया है, जो भी दुनिया ने परेशान कर करके कि यार कुछ तो करो, कुछ तो करो। उनके पास कोई ऐसे है ही नहीं जो वो धरना दे। पानी की समस्या खत्म कर दी, हमेशा जिले की बात की। वो तो आदमी यार, एक बात बताओ, वो तो विधानसभा जाते ही नहीं थे, जाते भी थे तो उन्होंने पूरे 5 साल में जितने क्वेश्चन लगाए ना, वो मैं 1 साल में लगा दिए। और वो जो 5 साल में लगाए, उनमें आधे से ज्यादा बाहर के हैं कि चौमू में क्या हो रहा है, चाकसू में क्या हो रहा है, ब्यावर में क्या हो रहा है। अरे भाई बांदीकुई की तो बात कर रहे, चौमू का एमएलए थोड़ी है वो, निवाई में पानी क्यों भरा है? अरे बांदीकुई की निकासी सीवरेज का, बांदीकुई में कभी सीवरेज के लिए सोची थी क्या? सीवरेज के काम चालू, बजट घोषित, पानी के जल भराव की कोई व्यवस्था नहीं, पानी के निकासी कोई व्यवस्था नहीं। आज बांदीकुई के अंदर लाइट की जो व्यवस्था है, 220 केवी का एक बन रहा है, 4 3211 के बन रहे हैं, और एक 220 और 5 3211 के और लाइट की समस्या को हम जड़ से खत्म कर देंगे। आने वाले टाइम में लाइट की, पानी की और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बांदीकुई को कहीं दूसरी जगह पर निर्भर नहीं होना। और जो बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं
उनको यहाँ रोजगार भी मिलेगा। और मैं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए भी बच्चे यहीं रहेंगे, बाहर नहीं। अच्छा, तो साथियों आपने देखा होगा हमने विधायक जी से चर्चा करी और आगे ऐसे चर्चा करते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।